अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन कराम, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान पर रात गए एक बुज़दिलाना हमला किया गया है। इस हवाले से चंद अहम तफसीलात हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किन जगहों पर हमला किया गया, क्या कोई जानी नुकसान हुआ और अब पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको लॉक कर लिया गया है ताकि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस हवाले से चंद बड़ी अहम तफसीलात हैं जो कि आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि भारत की जानिब से आज रात गए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है और 3 शहरों को मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। अब नाज़रीन कराम, कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर पर हमला किया गया है जिसके नतीजे में अब तक 3 शहादतें हो चुकी हैं। अब नाज़रीन कराम, रात गए हमला करने का जो एक तरीका वारदात है ये इनका बड़ा पुराना है, क्योंकि दिन के वक्त तो ये हमला कर नहीं सकते। इनको पता है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से भारत को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया गया। ना ही भारतीय तैयारे पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर आ सके हैं। उन्होंने अपनी टेरिटरी में से ही हमला किया है। पाकिस्तान की अफवाज ने इनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इनको दाखिल नहीं होने दिया और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि 3 शहरों के अंदर भारत की जानिब से हमले किए गए हैं। पहला शहर जी मुजफ्फराबाद, भावलपुर और तीसरा है जी कोटली। इन 3 जगहों पर भारत की जानिब से हमले किए गए हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें पहुंच रही है कि मुरीदके के अंदर भी शायद भारत की जानिब से कोई मिसाइल फायर किए गए हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। उनको पता था कि भारत की जानिब से कोई ऐसी हरकत की जाएगी, क्योंकि अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और वो जैसे वो खुद अहमक हैं इनके हुक्मरान, इनके लोग भी वैसे के वैसे अहमक हैं और इस चीज़ में खुश होते हैं कि जी जंगों से जो मुल्क है वो तरक्की करते हैं। लेकिन अगर अब भारत समझता है कि जी जंग करके हम कोई मज़ा ले सकते हैं, तो बिल्कुल इनको मज़ा दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि अगर आपने जंग का सोच ही लिया है तो फिर आपको उसी तरह का जवाब अब पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, जो DGISPR हैं उनकी जानिब से भी कुछ गुफ्तगू की गई है। उन्होंने भी अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है। तो नाज़रीन कराम, DGISPR के मुताबिक भारत ने अहमदपुर, शिरकिया, भावलपुर में मस्जिद सुबहान अल्लाह पर हमला किया। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मस्जिद में सिविलियंस को निशाना बनाया गया। DGISPR का कहना है कि भारत ने शर्मनाक हमला किया है, भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। मिसाइल हमले के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बुज़दिलाना हमले में अब तक एक मासूम बच्चा शहीद जबकि एक औरत और एक मर्द शदीद जख्मी है और अब की तफसीलात के मुताबिक 3 शहादतें हो चुकी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने रात के अंधेरे में मासूम पाकिस्तानियों को बुज़दिलाना हमले में टारगेट किया। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान में हमलों की तस्दीक की है। भारतीय वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि पाकिस्तान में 8 मुकामात पर हमला किया गया है, जिसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि भारत की जानिब से तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है और अपनी ताकत जो है उन्होंने दिखा दी है। तो अब पाकिस्तान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हाई अलर्ट है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाज़ जो हैं वो परवाज़ें कर रहे हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत की जानिब से मज़ीद तो कोई पेशरफ नहीं की जा रही, क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह है कि भारत को पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। और यहाँ तक खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से उनका एक जहाज़ भी गिराया गया है, लेकिन इसकी तस्दीक अब तक नहीं की जा सकी। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने बर वक्त कार्रवाई करके भारत को रोका है, क्योंकि इनकी रात गए जो वारदात डालने का तरीक़ेकार है ये बड़ा पुराना है। ये सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकते। 2019 में भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की कि जी अपने जहाज़ पाकिस्तान के अंदर घुसाने की कोशिश की और किस तरह फिर पाकिस्तान के पायलट्स ने इनके जहाज़ों को यहाँ से फ़रार करवाया था। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं और अब भी एक बार फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा ख़ित्ते में अमन की बात की है, लेकिन भारत की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ जंग करने का इन्होंने हमेशा से माहौल बनाया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन रखने की बात की गई है। हमने उनका पायलट वापस किया, उसको चाय भी पिलाई गई, सिर्फ़ और सिर्फ ये जेस्चर दिया गया कि पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन अगर भारत को शौक़ है पाकिस्तान के साथ जंग करने का, तो अब जंग तो छेड़ दी गई है, तो अब पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जिस तरह का जवाब दिया जाएगा, भारत सारी ज़िंदगी इसको याद रखेगा। ये लोग समझते हैं कि जी पाकिस्तान
एक छोटी सी चीज़ है, जब चाहे जिसका दिल करेगा उसके ऊपर हमला कर देगा अगर। अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी आपने 3 जगहों पर 3 मकामात पर हमला किया है, कोटली, मुजफ्फराबाद और बावलपुर, इन 3 जगहों पर हमला किया गया है। तो एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान की जानिब से भारत के भी बहुत से अहम मकामात को लॉक कर लिया गया है। पाकिस्तान ने कभी ये कोशिश नहीं की कि सिविलियन जगहों के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन अब भारत की जानिब से वहाँ पर हमला किया गया है कि जहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अब भारत अगर जंग चाहता है तो उसका जवाब जो है फिर दिया जाएगा जैसा जवाब वो चाहते हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, हम इस हवाले से बात ज़रूर करेंगे कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला क्यों किया गया। नाज़रीन इकराम, भारत की ये तारीख रही है कि अपने लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए एक वारदात ये डाली जाती है उनके हुक्मरानों की जानिब से कि उनको ये कहकर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर लोगों की मेंटालिटी को इस तरह बनाया गया है कि वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। तो इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है इनके हुक्मरानों की जानिब से, और इसकी जो ताज़ा मिसाल है वो मोदी है। नाज़रीन इकराम, मोदी की अपनी कारकर्दगी अपने मुल्क के अंदर क्या है वो वहाँ के लोग सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, और दुनिया के अंदर भी इस हवाले से रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जी सितंबर या अक्टूबर के अंदर बिहार के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, और मोदी की कारकर्दगी जो है वो सारी दुनिया जानती है। तो अब कारकर्दगी तो है नहीं, वोट लेना है। वोट लेने का आसान तरीका ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर बकवास की जाए और लोगों को बताया जाए कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, जैसे हमने 2019 के अंदर हमला किया था, और हम बता देंगे उनको कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, 2019 के अंदर भी भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की गई थी, और पाकिस्तान ने जिस तरह इनको मुँह तोड़ जवाब दिया था, और बाद में इन्होंने दूसरी ममालिक को मिलाकर तरले मिन्नतें की थी पाकिस्तान की कि हमारा पायलट छोड़ दिया जाए, और पाकिस्तान की जानिब से एक पीस जेस्चर देते हुए उस पायलट को छोड़ दिया गया। वरना उस पायलट को हम अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उस पायलट को इस वजह से वापस कर दिया कि हम लोग अमन चाहते थे। लेकिन नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत की जानिब से अपने लोगों को वहाँ पर खुद मरवाया गया। अब इसकी गवाही वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनकी जानिब से दी गई। अब एक वो जगह जहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौज मौजूद है, वहाँ पर दहशतगर्दी हो जाना, यहाँ पर किसकी गलती है? अब भारत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी यहाँ पर पाकिस्तानी दहशतगर्द आए। अब आपने खुद ही तो कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि हमने यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, तो अब ये दहशतगर्द यहाँ पर कहाँ से आ गए? या तो आपने उस वक्त झूठ बोला था या आप इस दफ़ा झूठ बोल रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये भारत की वारदात का तरीक़ेकार है कि जी पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ का इल्ज़ाम लगा दो। जब पाकिस्तान की जानिब से एक तहकीकात की बात की गई थी तो उस पर भारत की जानिब से क्यों जवाब नहीं दिया गया था? सिंतास मुआहिदा ख़त्म कर देना, पानी रोक देना, ये पुराने तरीका वारदात है। अगर आपको चाहिए था कि आप किसी चीज़ के नतीजे के ऊपर पहुँचते तो तहकीकात के पास आते, लेकिन आपने तहकीकात की तरफ नहीं गए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी तहकीकात की ऑफ़र करके पाकिस्तान ने कोई कमज़ोरी दिखाई है, पाकिस्तान कमज़ोर है, तो इस वजह से हमने तहकीकात का कहा है, तो ये भारत की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो बाकी नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात हम तक पहुँचेंगी तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, वक्त आ चुका है कि अपनी अफवाज के साथ खड़े हों। इख्तलाफात होते हैं, एक घर के अंदर इख्तलाफात बिल्कुल चलते हैं, लेकिन इस वक्त जो अब मौका है अपनी अफवाज के साथ खड़ा होने का है। बाकी बातें बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का वक्त है, और इसके बाद भारत को जवाब देना अब पाकिस्तानी अफवाज का काम है। हम अपने तौर पर भारत को जवाब देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब भारत को दिया जाएगा, इंशाल्लाह भारत इसको सारी ज़िंदगी याद रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।